Hello everyone, I welcome you all in this session of English language. Friends, today we are going to learn the concept of active and passive voice. So friends, without any delay, let's get started. तो दोस्तों, मैं आपके लिए दो सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। पहला है राम इज़ ड्राइविंग ए कार। ये दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है। और मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ ए कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय राम। तो दोस्तों, दोनों सेंटेंस को देखिए और गौर कीजिए। तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है और जो दूसरा सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है दोस्तों, ठीक है। दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। बस डिफरेंस क्या है इनमें? दोनों को बोलने का तरीका अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। इसको डायरेक्ट वे में बोल दिया गया है और इसको घुमा करके बोला गया है दोस्तों। बट जो दोनों सेंटेंस हैं, उनका जो अर्थ निकलता है, उनका जो मीनिंग निकलता है, वो एक ही होता है दोस्तों। देखिए, शुरुआत में इसमें क्या यूज़ किया गया है? राम, ठीक है। राम यहाँ शुरुआत में है, राम यहाँ अंत में आ गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कार देखिए अंत में है, यहाँ पर कार शुरू में आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है इस सेंटेंस से इस सेंटेंस में। तो यही होते हैं दोस्तों एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस लिखा है वो है एक्टिव वॉइस में, ये किस में है? ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस में। और जो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये है पैसिव वॉइस में, ये है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग में अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो अपने आपको इसमें इम्प्रूव कीजिए। आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अपना कमांड लाइए। आप अगर इसमें कमांड प्राप्त कर लिए तो आप इंग्लिश ईजी वे में बोलना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हम करते हैं एक्टिव वॉइस से। ये किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है? तो देखिए, यहाँ है राम। तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों वो एक्टिव वॉइस है, तो जो पहला है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट। जो पहला वर्ड है वो होता है दोस्तों, क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट। और जो लास्ट वर्ड है देखिए, ये होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वह वर्ड होता है या ऐसा एक शब्द होता है जो कुछ करता है, ठीक है, जो कुछ क्रिया करता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऐसा शब्द होता है जिसके साथ कुछ क्रिया होती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो करता है और ऑब्जेक्ट वो है जिसके साथ होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं जो करता है, जो करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वह होता है जिसके साथ होता है, जिसके साथ होता है, ठीक है। तो ये मीनिंग है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट जनरली अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो ये एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है दोस्तों, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई वस्तु हो सकता है जनरली, ठीक है। तो कोई मशीन हो सकता है, वस्तु हो सकता है ना। तो ये मतलब एक प्रकार से कहते हैं तो ये एक नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है वो एक लिविंग थिंग होता है, ठीक। तो देखिए, जब ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर शुरुआत किससे हुआ है? सब्जेक्ट से हुआ है। अंत किससे हुआ है? ऑब्जेक्ट से हुआ है, ठीक है। अब बीच में कुछ दिए हैं, देखिए इज़, ये होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैंने हेल्पिंग वर्ब को HV से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ड्राइविंग है। तो ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग है एक वर्ब, ठीक है। ये क्या है? एक वर्ब है। अब उसके आगे ये है ए जो है दोस्तों, ये आर्टिकल है जो बेसिकली किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट कार के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद है वर्ब, और वर्ब के बाद है आर्टिकल। और जो आर्टिकल है किसके लिए यूज़ हुआ है? इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज़ भी नाउन या बेसिकली नाउन के लिए ही यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन है, क्योंकि वस्तु भी क्या होता है? एक नाउन ही होता है। तो ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है दोस्तों,
ठीक है। जब इसी सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट किया गया है या फिर पेसिव में ट्रांसलेट किया गया है तो देखिए किस तरीके से हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब जब एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए एक्टिव में क्या था, कार, वो ऑब्जेक्ट था, बट जब हमने इसको पेसिव में कन्वर्ट किया तो जो कार है अर्थात जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ठीक है दोस्तों। और देखिए मज़ेदार बात, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया, अर्थात जो शुरू में था वो लास्ट में चला गया है और जो लास्ट में था वो शुरू में आ गया है। अब जब भी एक्टिव से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ऐसा हर सेंटेंस में होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक चेंज ये होगा, किस में होगा, ये होगा आपके वर्ब में, ठीक है। आप किसी भी टेंस का बात कर लें तो जो भी टेंस है उसका वर्ब जो भी रहेगा, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट के हिसाब से रहेगा, अगर पास्ट टेंस है तो उसके हिसाब से रहेगा। जो भी वहाँ पर वर्ब है जब वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा ना, जब वो ट्रांसलेट होगा पेसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा दोस्तों, ठीक है। किसका यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा हमेशा, हमेशा आपको पेसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एकदम फिक्स होती है, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक ऐसा चीज़ है जो हर सेंटेंस में ये फिक्स रहेगा कि जब हम एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा पेसिव फॉर्म में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, राम इज़ ड्राइविंग अ कार, ये एक क्या है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शा रहा है। देखिए ड्राइव के साथ आईएनजी लगा है और जहाँ भी आईएनजी लगा हो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म को होता है, मतलब उस समय वो कार्य हो रहा है, ठीक है। और जो कार्य हो रहा है हम उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेकर के चलते हैं। तो जब हम कंटिन्यूअस फॉर्म को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो होता क्या है कि वर्ब के पहले आपको वर्ब का तो थर्ड फॉर्म यूज़ करना है हमेशा, ये आप मान के चलो। उसके पहले बिंग का यूज़ होता है दोस्तों, क्या होता है, बिंग का यूज़ होता है। बिंग भी अपने आप में एक क्या है, ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए आईएनजी लगा है, मतलब अगर आप उसको पेसिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो आईएनजी को हटा करके बिंग लगाना है, ठीक है। हमेशा बिंग का यूज़ होगा दोस्तों और बिंग के बाद वर्ब आएगा। देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद है आईएनजी, ठीक है, बट जब हम इसको पेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब के ठीक पहले आएगा। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये कन्वर्जन हुआ है या ट्रांसलेशन हुआ है। तो दोस्तों एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है ये ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। तो चलिए कुछ रूल्स होते हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे रूल है एक्टिव से पेसिव वॉइस में ट्रांसलेट या चेंज करने के। तो देखिए हमारा पहला रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल जाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब हम एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों, जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देखे थे, ठीक है। हमने पहले जो सेंटेंस देखे दो वो जिस तरीके से कन्वर्ट हो रहे थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से, ठीक उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, उसको विस्तृत रूप से बता रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला रूल है, ये कहता है कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो दोस्तों आप जब भी एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज करो सेंटेंस को, तो जब पेसिव वॉइस में हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। आप आंख मूंद करके जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दोगे, उसमें सोचने या समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको अगर किसी सेंटेंस को आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो जब वर्ब की बात आए तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस आंख मूंद करके उस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेना है पेसिव फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा थर्ड रूल है, ये कहता है जब हम पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसके पहले बाई का यूज़ होता है दोस्तों।
तो ये पहले रूल से ही रिलेट करता है दोस्तों। ये कहता है जब हम सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। तो जब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, तो उसके पहले हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था, राम इज डूइंग अ वर्क, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। अगर इसको मैं पैसिव में कर दूं तो क्या बोलूंगा मैं, ए वर्क इज बीइंग डन बाय राम। तो देखिए यहाँ पर राम सब्जेक्ट था, बट यहाँ पर आकर के क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया और उसके पहले क्या आ गया, देखिए बाई आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देना है और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो थर्ड रूल है ये डिफाइन करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। तो ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पर कुछ प्रोनाउन के फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं। अब वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, देखिए जैसे आई का क्या हो जाता है, ये आई है जो वो एक्टिव फॉर्म में रहता है या एक्टिव वॉइस है दोस्तों, बट जब वो पैसिव में या पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वो आई का मी हो जाता है। इसी प्रकार वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, ठीक है। शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है और हु का हुम हो जाता है दोस्तों। ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्रोनाउन भी होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, वो जो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, अर्थात जो एक्टिव वॉइस में रहते हैं वो पैसिव वॉइस में भी वही रहते हैं। जैसे यू अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी यू ही होगा वो, ठीक है। इट भी नहीं चेंज होता है दोस्तों। इट जो है ये अगर एक्टिव फॉर्म में है या एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी इट ही रहता है वो, और किसी अन्य फॉर्म में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो इधर दिख रहे हैं देखिए वो चेंज हो जाते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में, बट ये जो इधर दिख रहे हैं ये दोनों, ये एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो वो तब भी चेंज नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 4 रूल्स दिए गए हैं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। बस इन चारों रूल्स को आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये चारों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी सेंटेंस को या फिर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंस होते हैं उनके 12 फॉर्म होते हैं दोस्तों। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं या चेंज करते हैं तो 8 जो टेंस हैं उनके फॉर्म हैं वो चेंज हो जाते हैं दोस्तों, बट जो 4 हैं वो चेंज नहीं हो पाते। तो जो चेंज हो जाते हैं उनके रूल चलिए देखते हैं कि वो क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लग सकता है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये रहता है फॉर्म, तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो चला जाता है इज एम आर प्लस V3 के फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। अर्थात अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राम ईट्स फूड, है ना, मैं लिखता हूँ राम ईट्स फूड, तो ये जब पैसिव में कन्वर्ट होगा दोस्तों तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा फूड इज ईटन बाय राम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका एक्टिव फॉर्म और ये हो जाएगा दोस्तों पैसिव फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर राम ईट, यहाँ पर इट्स हो जाएगा, ठीक है, राम इट्स फूड, ठीक है, राम इट्स फूड है। लेकिन जब ये पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये देखिए इज एम आर, मतलब इनमें से कोई भी एक आ सकता है, इसका तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर ऑब्लिक लगा है ना, तो इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा सेंटेंस के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ रहा है किसके स्थान पर, इसके स्थान पर जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। और एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, जो इधर आएगा तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, बट जब हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है दोस्तों। तो देखिए ईट का, देखिए ईट यहाँ पर है, इसका ईटन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है वो यहाँ पर जाकर थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों। आप देखिए सभी में जो पैसिव फॉर्म आएगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, ठीक है।
तो ये है पहला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होगा, देखिए दूसरा, अगला है हमारा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में दोस्तों वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हमेशा यूज़ होता है किसमें, सिंपल पास्ट में। बट जब ये पैसिव फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ होता है किसके पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले दोस्तों, ठीक है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। राम वेंट टू स्कूल, नहीं ये दूसरा हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं राम रोट अ लेटर, राम रोट ए लेटर। ये क्या हो गया, राम रोट अ लेटर, ठीक है। ये हो गया आपका एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस दोस्तों, राम रोट अ लेटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। रोट जो है ये राइट का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। पहला फॉर्म होता है राइट, दूसरा फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो देखिए अब जब ये, अब इसको पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ए लेटर वॉज रिटर्न बाय राम। देखिए यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाज या वर हेल्पिंग वर्ब दिखा गया है ना, यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले, तो देखिए यहाँ पर आ गया है, ये देखिए यहाँ पर नहीं था, वाज या वर यहाँ पर नहीं था क्योंकि सिंपल पास्ट में नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर वाज या वर उस सेंटेंस के हिसाब से आ जाता है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया है। और राइट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट का सेकेंड फॉर्म था रोट, बट यहाँ पर देखिए जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं तो यहाँ पर राइट का थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया है दोस्तों, ठीक है। और जो है जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है दोस्तों, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं तीसरा, अर्थात सिंपल फ्यूचर का। तो सिंपल फ्यूचर के जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों उसमें सेल विल इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। बट जब हम इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये सेल विल के साथ बी भी लग जाता है। देखिए बी यहाँ पर एडिशनल आ जा रहा है, ठीक है। बी क्या है, लग जाता है किसमें, ये पैसिव फॉर्म में या पैसिव वॉइस में, ठीक है। और V3 तो हमेशा यूज़ होगा। अब ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव में ना चेंज करते हैं तो जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज़ होगा दोस्तों। उसको आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। मैं पैसिव वॉइस के बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे तो सभी में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता हुआ दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सिंपल फ्यूचर में जब सेल विल था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था वो पैसिव में जाकर क्या हो जा रहा है, सेल बी या विल बी कहलाएगा, ठीक है। सेल बी या विल बी उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा आपको दिखेगा, अगर आप एक्टिव फॉर्म में देखेंगे, एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लिखा दिखेगा दोस्तों, ठीक है। आईएनजी देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी लगा है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्म होता है इज़-एम-आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये होता है दोस्तों। बट जब ये पैसिव फॉर्म में जाता है तो क्या हो जाता है, इसमें इज़-एम-आर तो रहता है बट जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो जाता है यूज़, और वर्ब के पहले बिंग का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए आईएनजी हट जाता है और वहाँ पर वर्ब के पहले बिंग लग जाता है, क्योंकि बिंग जो है अपने आप में एक कंटिन्यूस फॉर्म को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें वाज वर होता है और उसके साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है आईएनजी के साथ। आईएनजी लगा है मतलब आप ये मान के चलिए कि वो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये एक्टिव फॉर्म में है, पास्ट है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जब ये पैसिव फॉर्म में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा,
वॉज ऑब्लिक वर, ठीक है, या तो वॉज यूज़ होगा या फिर जो है सेंटेंस में रहेगा वो यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में वाज है तो यहाँ पर ही वाज यूज़ होगा, अगर सेंटेंस में वर है तो यहाँ पर भी वर यूज़ होगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। बट जो है यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म के पहले बिंग लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिंग को हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले ही प्लेस करना है, ठीक है। हमको बिंग को वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले ही हमेशा प्लेस करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिंग को आप रख रहे हो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर में होता है दोस्तों हैज़ या हैव, या तो हैज़ होगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ होगा, अगर प्लूरल है तो हैव होगा दोस्तों, ठीक है। इसका भी कंडीशन होता है कि कहाँ हैज़ लगता है और कहाँ हैव लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा दोस्तों। आप हमेशा याद रखना हैज़, हैव और हैड, ठीक है, ये तीन जो है हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, हैज़, हैव और हैड के बाद, ठीक है। तो जब हैज़ और हैव पैसिव में कन्वर्ट होते हैं ना, तो हैज़ का हैज़ बीन हो जाता है, हैव का हैव बीन हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। हैज़ और हैव जो है एक्टिव फॉर्म है, बट जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हैज़ का हैज़ बीन हो जाता है और हैव का हैव बीन हो जाता है, इनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आप अगर एक्टिव की बात करें तब भी हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा दोस्तों, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और जब पैसिव की बात करेंगे तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, ठीक है। बस चेंज क्या होता है कि एक्टिव में हैज़ रहता है तो पैसिव में हैज़ बीन हो जाता है, एक्टिव में हैव है तो पैसिव में हैव बीन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं, यह है पास्ट परफेक्ट का। तो इसका रूल होता है दोस्तों हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। हैड जो है दर्शाता है कि हम किसी पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और जहाँ भी हैड आए वहाँ अगर वर्ब आता है तो आपको हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, ठीक है। और जब आप इसको अर्थात जो एक्टिव वॉइस में रहेगा उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ना, तो जो हैड है उसका हैड बीन हो जाता है, ठीक है। हैड का क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है दोस्तों, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, ठीक। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। और आते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट के जो स्ट्रक्चर है उसका होता है शैल या विल, या तो शैल रहेगा या फिर विल रहेगा, उसके साथ हैव रहेगा और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया ना, कभी भी आपको सेंटेंस में हैव दिखे, हैड दिखे या फिर हैज़ दिखे, आपको इसके बाद हमेशा ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, हैड के साथ भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, ठीक। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में देखिए ना, शैल हैव या फिर विल हैव लिखा होगा, ठीक है। इसके साथ हमेशा जहाँ भी हैव या हैड आएगा आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर शैल हैव मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, विल हैव मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर हैव लगा है इसीलिए, ठीक है। अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो शैल हैव का हो जाता है शैल हैव बीन और विल हैव का हो जाता है विल हैव बीन, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शैल हैव है तो यहाँ पर शैल हैव बीन हो जाएगा, और यहाँ पर विल हैव है तो यहाँ पर विल हैव बीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा दोस्तों। तो ये 8 टेंस के प्रकार हैं दोस्तों, 8 टेंस के फॉर्म हैं जिनका रूल आपके सामने दिया गया है दोस्तों। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको आराम से आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गए 8 फॉर्म टेंस के जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं, बट 4 फॉर्म टेंस के ऐसे हैं जिनका हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए टेंस के 4 फॉर्म कौन कौन से हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन या उनको चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात हम दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिए हुए सेंटेंस को कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कोई रूल ही नहीं बना है, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके आधार पर हम एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकें, ठीक। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी दोस्तों ऐसा कोई रूल नहीं बन पाया है जिसके आधार पर, जिसको बेस बनाकर हम एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पेसिव वॉइस में चेंज कर सके दोस्तों। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दिए गए सेंटेंस को भी हम पेसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, इसके लिए भी रूल नहीं बना है। तो देखिए ये 4 जो टेंस के फॉर्म हैं इनका हम एक्टिव से पेसिव में कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव से पेसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इन चारों के लिए रूल नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा कि हम एक्टिव वॉइस को हम पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सभी के रूल। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इन्हीं रूल्स पर आधारित एक्सरसाइज भी करेंगे दोस्तों, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो बच्चे, जो दोस्त हमारे, उनको इस क्लास की ज़रूरत है उन तक ये क्लास ज़रूर पहुँचे।